आज महाशिवरात्रि थी तो मैं मुक्तेश्वर घूमने गया और यहाँ पे पहले के मुकाबले क्या क्या चीज़ें बदल चुकी हैं और आज यहाँ पे क्या कुछ नया हुआ, आइए मिलके देखते हैं। मुक्तेश्वर पहुँचने के दो रास्ते हैं, एक रामगढ़ या धानाचूली होते हुए, दूसरा शीतला होते हुए। लेकिन अगर आप शीतला से आते हैं तो आपको एक एडिशनल ऑप्शन मिल जाता है। हालांकि शीतला से भी गाड़ियाँ मुक्तेश्वर तक ही पहुँचती हैं, लेकिन यहाँ से 1 किलोमीटर का एक पैदल रास्ता है और ये भी मुक्तेश्वर तक ही पहुँचता है। ये है एक किलमोड़ो का पेड़ और इस वक्त आए हैं इसमें फूल। सीजन के हिसाब से इस रास्ते में और भी फलों के पेड़ देखने को मिल जाते हैं, जैसे काफल, मेहल इत्यादि। ये रास्ता देवदार, बुरांश और खरसू के पेड़ों से घिरा हुआ काफी घना और सुनसान जंगल है। और अगर आप बर्ड वॉचिंग के शौकीन हैं तो आपके लिए ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और ये हैं देवदार के पेड़ों में लगने वाले पाइन कोन, जिन्हें हम यहाँ पे ठीटे कहते हैं। सुबह आज मौसम खराब था तो अभी काफी तेज हवाएं चल रही थी और इस जंगल में बुरांश और खरसू के पेड़ होने की वजह से यहाँ चलने में काफी ठंड लगती है। कुछ देर घने जंगल में चलने के बाद अब मैं पहुँच चुका था मुक्तेश्वर की आबादी वाली एरिया में और यहाँ से अब मुझे मिल चुका था पूरा खुला स्पेस। ये वाला पैदल रास्ता मुक्तेश्वर में कुमाऊं मंडल के गेस्ट हाउस पर निकलता है और ये जो सड़क आ रही है यहीं पर इसका डेड एंड भी है। लगभग 100 मीटर चलने के बाद मैं मंदिर के गेट पर पहुंचा। मंदिर के लिए दूसरा गेट फ्रंट की तरफ है और वो मैं आपको बाद में दिखाता हूं, लेकिन पहले चलते हैं मंदिर की तरफ। ये जगह मंदिर से लगभग 10 मीटर नीचे है, जहां पे बैठने के साथ साथ ही जूते चप्पल भी उतारे जाते हैं। मुक्तेश्वर एक शिव मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि ये लगभग 350 साल पुराना मंदिर है। शिव मंदिर को जाते समय सबसे पहले हनुमान मंदिर है, उसके बाद देवी मंदिर है, उसके बाद राम मंदिर है, उसके बाद भूमिदेव मंदिर है और फिर लास्ट टॉप पर शिव मंदिर है। आज शिवरात्रि होने की वजह से मंदिर के दर्शन के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगी थी, तो मैंने भी अपने जूते उतारे और मंदिर के प्रसाद के लिए लाइन में खड़ा हो गया। और रास्ता इस तरह से बनाया गया है कि शिव मंदिर तक पहुँचते पहुँचते सभी मंदिरों के दर्शन हो जाते हैं। और शिव मंदिर पहुंचने के बाद वहां से व्यू काफ़ी सुंदर है। और ये है पहाड़ के टॉप पर बना शिव मंदिर, जिसको थोड़ा ट्रेडिशनल आकार दिया गया है। और ये बनाया है शिव मंदिर से निकलने का एग्जिट गेट। इस मंदिर को हाल ही में रेनोवेट करके बैठने के लिए बेंच, पीने के लिए पानी, रास्तों और मंदिरों में टाइलें और मंदिर में आने और जाने के लिए अलग से रास्ते बनाए गए हैं। इस वक्त मैं मंदिर से दर्शन करके वापस आ चुका था और मेरे आने के बाद लाइन और भी ज़्यादा लंबी हो चुकी थी। यह है मंदिर का फ्रंट गेट और इस गेट पर काफ़ी ट्रैफिक रहता है। यहीं पर आपको मंदिर के लिए प्रसाद और स्नैक्स के लिए काफ़ी सारे ठेले मिल जाते हैं। और इस गेट में एंट्री करते ही लेफ्ट साइड में चौली की जाली की तरफ एक रास्ता जाता है। लगभग 200 मीटर चलने के बाद अब मैं पहुंच चुका था चौली की जाली में। और ये रही सामने चौली की जाली। इनफैक्ट इस पूरी एरिया को ही चौली की जाली कहते हैं और जाली से मतलब ये जो सामने पत्थर में बना सुराग है, इसको बोलते हैं। और हर साल शिवरात्रि के मौके पर लोग इस पत्थर पर बने सुराग से अंदर घुसकर नीचे जो पेड़ है वहाँ से वापस आते हैं। और यहाँ से नीचे को बहुत ही गहरी खाई है, तो बहुत संभल कर उतरना होता है। ये जो एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है इसका नाम है जिप लाइन और इसी तरीके से यहाँ पे दूसरी एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे कंडक्ट कराई जाती है, जैसे कि रेपेलिंग, रॉक क्लाइंबिंग और जुमारिंग। और चौली की जाली में ही यहाँ पे खाने पीने के काफ़ी सारे ठेले लगे रहते हैं। जितना ज़्यादा यहाँ पे फन है उतनी ही गहरी खाई यहाँ पे चौली की जाली में है। और ये रहा चौली की जाली से दिखने वाला मनमोहक नज़ारा। यहाँ से भी कसिया लेक, मल्ला रामगढ़, गागर होते हुए दाड़ीमा और नीचे ये ओड़ा खान, सिमायल, नथवा खान, हरतुला सारा कुछ दिखाई देता है। चौली की जाली के पीछे की तरफ से ही एक रास्ता घूमकर हिमालयन व्यू पॉइंट पे आता है या फिर PWD के गेस्ट हाउस पर आता है, तो इसके लिए आपको वापस घूमकर मंदिर के गेट पर आने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये है हिमालयन व्यू पॉइंट। इसको रिनोवेट करके बढ़िया सा गार्डन बना रखा है। पहले इसके अंदर आने के लिए 60 रुपये पर पर्सन का टिकट देना होता था और सामने डायस पर एक बाइनोकुलर भी लगा था, लेकिन अब ना ही टिकट है और ना ही बाइनोकुलर। और ये जो सामने खुला सा एरिया है इसके पीछे पूरा शीतला है और यहाँ से गढ़वाल, कुमाऊं और नेपाल, इन तीनों की एक पूरी हिमालयन रेंज दिखती है। लेकिन आज बर्फ़ गिर रही है तो आज वहाँ बादल लगे हुए हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ से अल्मोड़ा दिखाई दे रहा है। और इसी हिमालयन व्यू पॉइंट से सटा हुआ ये है PWD का गेस्ट हाउस और इसी के पीछे रोड के ऊपर ये है कुमाऊं मंडल के गेस्ट हाउस। ये सड़क यहीं पर डेड एंड हो जाती है और यहीं से आप चौली की जाली की तरफ भी जा सकते हैं। मुक्तेश्वर में जितने भी घर या बंगले हैं उनमें से अधिकतर ब्रिटिश टाइम के बने हुए हैं, या फिर यूँ कहें कि मोर देन 80%। और ये रहा मुक्तेश्वर में स्टेट बैंक।
और ये है बैंक के सामने एक गोल चौराहा, और इसी गोल चौराहे पे शिवरात्रि पे यहाँ पे लगा था भंडारा। इसके अंदर है IVRI का इंस्टीट्यूट। ये है मुक्तेश्वर की एक छोटी सी मार्केट जिसका नाम है मोहन बाजार। मोहन बाजार में 2 परचून की दुकानें काफी बड़ी हैं जिसमें लगभग सारा सामान मिल जाता है। और इसी जगह पर एक छोटा सा मैदान है जिसमें महीने के शुरू के 5 दिन एक छोटी सी बाजार लगती है। और इस मार्केट में मसाले, बर्तन, फुटवियर और सेकेंड हैंड कपड़े मिलते हैं। लेकिन इस बार शिवरात्रि की वजह से ये बाजार जल्दी लग चुकी थी।